नमस्कार, मैं हूं सपना अशोक राय और आप देख रहे हैं देश की आवाज़। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस। एक यंग फीमेल डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पर थी, जो पेशेंट की जान बचा रही थी, उसी हॉस्पिटल के अंदर जहां लोग सेफ्टी और प्रोटेक्शन की उम्मीद रखते हैं, उसके साथ इतना घिनौना क्राइम हुआ कि उसकी जान चली गई। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये हर वर्किंग वूमेन, हर स्टूडेंट, हर बेटी की कहानी है जो रोज़ घर से निकलती है ये सोचकर कि क्या वो सेफली वापस घर आएगी भी या नहीं। आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोलकाता में क्या हुआ, आज का सवाल ये है, क्या इंडिया आज वुमेन के लिए सच में सेफ है? डॉक्टर, नर्स, वर्किंग वुमेन, स्टूडेंट, सबके मन में एक डर है। लोग गुस्से में हैं, सड़क पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जस्टिस की मांग की जा रही। लेकिन असली सवाल ये है कि आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट और लॉ वुमेन को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं? तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा ऑन ग्राउंड और वहाँ पे हम जानते हैं जनता की मन की बात। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम साक्षी। मैम, क्या आपने कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बारे में सुना है? हाँ यस, मैंने सुना है सोशल मीडिया और न्यूज़ पे। तो मैम, वर्क प्लेस सेफ्टी को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस है, स्पेशली जब नाइट शिफ्ट या लेट वर्किंग आवर्स हो? मेरा एक्सपीरियंस हॉनेस्टली थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, स्पेशली जब नाइट शिफ्ट या लेट वर्किंग आवर्स होते हैं। ऑफिस के अंदर एनवायरनमेंट प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन जैसे कि ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, सेफ्टी का कंसर्न स्टार्ट हो जाता है। लेट आवर्स में ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल नहीं होते, अगर वो मिल भी जाए तो सेफ़ होना या है कि ये डाउट रहता है। कंपनी के रूल्स सेफ्टी के लिए होते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में प्रॉपर सपोर्ट मिलना ही ये मुश्किल होता है। इसलिए काम के साथ साथ हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है, जो मेंटली स्ट्रेसफुली हो जाता है। कोलकाता डॉक्टर केस के बाद ये फीलिंग्स और स्ट्रांग हो गई है कि वुमन के लिए वर्क प्लेस सेफ्टी सिर्फ ऑफिस के अंदर नहीं बल्कि बाहर तक इंश्योर होनी चाहिए। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक राय है। सर, क्या आपने कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बारे में सुना है? बिल्कुल, न्यूज़ और सोशल मीडिया में बहुत सुना है इस केस के बारे में। तो सर, कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बाद आपको क्या लगता है कि लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है वुमेन सेफ्टी को लेकर? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लड़कियों का इशू नहीं है, ये हम लड़कों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वुमेन सेफ्टी तभी पॉसिबल है जब हम अपनी सोच और बिहेवियर चेंज करें। अगर कोई गलत बात करे, चीप जोक्स बोले या किसी लड़की को अनकंफर्टेबल फील कराए तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। रिस्पेक्ट सिर्फ घर से नहीं, फ्रेंड सर्कल से भी शुरू होती है। जब लड़की खुद स्टैंड लेंगे तभी सोसाइटी में रियल चेंज आएगा। थैंक यू सर। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ पूनम। मैम, क्या आपने कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बारे में सुना है? हाँ सुना है, न्यूज़ में सुना था। तो मैम, क्या आपको लगता है कि ऐसे केसेस लड़कियों के कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ पर डायरेक्ट इम्पॅक्ट डालते हैं? हो, नक्कीच याचा परिणाम होतो। अशा घटना वारंवार ऐकायला की मुलींचा आत्मविश्वास कमी लागतो, उशिरा बाहेर जाणं, नवीन ठिकाणी जाणं किंवा करिअरचा निर्णय घेताना भीती वाटते। आपण प्रत्येक निर्णय पुन्हा पुन्हा विचारत घेतो। नेहमी मजबूर राहणं सोपं नसतं। मुलींना खरोखरच आत्मविश्वास तेव्हाच मिळेल जेव्हा समाज त्यांना सुरक्षित वाटायला लावेल, फक्त सल्ले देऊन नहीं। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेघना है। क्या आपने कोलकाता केस के बारे में सुना है? ऑफकोर्स सुना है, उसको कौन भूल सकता है। तो मैम, इस इंसिडेंट के बाद आप अपनी सेफ्टी को लेकर क्या फील करती हो? लाइक मुझे लगता है हम लड़कियों को हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है। लाइक जैसे टाइम हो गया, प्लेस हो गया, कपड़े हो गए, सोने का टाइम, जाने का टाइम, वो सब में एडजस्ट करना पड़ता है। लाइक एक डॉक्टर जो एजुकेशन के लिए इतना मेहनत करती थी, उसके साथ ये होने के बाद मेरे को नहीं लगता कि हम सेफ़ है इधर। लाइक अगर ये एजुकेशन की जगह पे हो सकता है तो बाकी जगह पे तो मैं सोच भी नहीं सकती क्या हो सकता है।
लाइक अभी वुमेन सेफ्टी सिर्फ बोलने के लिए है, बट ऐसा एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन। मैम, क्या आपने कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बारे में सुना है? हाँ, सोशल मीडिया और न्यूज़ के ऊपर तो बहुत सुना, और वैसे भी वो केस के बारे में कोई कैसे ही भूल सकता है। तो मैम, पब्लिक प्लेस और ट्रांसपोर्ट को लेकर आपका कॉन्फिडेंस इस इंसिडेंट के बाद कितना इफेक्ट हुआ है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। ऑनेस्टली जो चीज़ें पहले बहुत नॉर्मल लगती थी, जैसे कि बस, ऑटोज़ या ट्रेन से ट्रैवल करना, उन सब में एक डर सा लगने लगा। सराउंडिंग स्कैन करना, लोगों का बिहेवियर नोटिस करना अब एक आदत से बन चुकी है। शायद ही पहले होता था। लेट नाइट तो दूर, मैं तो लेट इवनिंग में ट्रैवल करना अवॉइड करती हूँ, चाहे सिचुएशन और या काम कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। टेक्निकली पब्लिक प्लेसेस अभी पब्लिक को सेफ नहीं लगती, और ये सारी चीज़ें मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होती है। हर बार बाहर निकलते वक्त एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक डर भी साथ लेके बाहर जाना पड़ता है। हेलो मैम। हेलो, मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल कामिनी अशोक राय है। मैम, क्या आपने कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बारे में सुना है? यस, मैंने कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में पढ़ा भी है और मैंने न्यूज़ चैनल में बहुत करीब से उसे फॉलो किया है। तो मैम, क्या आपको लगता है कि आज भी लड़कियों को अपनी सेफ्टी के लिए अपनी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है? टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी, मेरे ओपिनियन को रखने की कोशिश करूँगी फॉर दैट मैटर। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस आर लाइक टू फेसेस ऑफ अ वन कॉइन। सो हेड टेल्स है, वैसे ही फ्रीडम और इंडिपेंडेंस है। फ्रीडम मतलब ही होता है कि आज़ादी, बट जिस देश में आज मैं हूँ, जिस स्पेस में मैं आज हूँ, मैं फ्री नहीं। इवन आफ्टर आप इतने साल का इंडिपेंडेंस मना रहे हो, आप इकट्ठा होते हो, यू टॉक अबाउट पेट्रियार्की, यू टॉक अबाउट हाउ प्राउड यू आर टू बी पार्ट ऑफ दिस नेशन। आप बात करते हो कि कितना सेक्युलर कंट्री है, कितना फ्री कंट्री है, और आप कितने प्राउड हो आपके फ्रीडम फाइटर्स के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट वो फ्रीडम मेरे लिए नहीं है। बट आज भी हम गुलाम हैं। यस, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट विमेन्स इन दिस कंट्री, हम गुलाम हैं, रूढ़िवादी सोचों के गुलाम हैं। हम उस हिपोक्रिटिकल सोसाइटी के गुलाम हैं जो हमें आज़ादी तो दे रहा है काम करने की, पर हमारे उन्हीं आज़ादियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि उन आज़ादियों के साथ 10 और शर्तें लग जाती हैं। अगर मैं इसे एक उदाहरण से आप लोगों के सामने रख पाऊँ इस बात को, तो वेरी कॉमन एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जब काम करते हो तो आपने सुना होगा, आपको घर से ये सब डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन देकर भेजते होंगे आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स। इवन इफ आपके पेरेंट्स का सोच बहुत प्रोग्रेसिव है, तो वन और द अदर पीपल इन योर सोसाइटी या आपके स्पेस में ऐसे होंगे ही जो आपको बोलेंगे, बेटा संभाल के जाना, कैब ले रहे हो तो उसका नंबर हमें टेक्स्ट कर देना, रात को लेट तक काम नहीं करना, घर टाइम पर आ जाना, और ऑफिस में ज़्यादा लड़कों से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आप अपने बच्चों को भेज रहे हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। आपने उसे एक आज़ादी दी कि वो घर से पैर बाहर रख सके अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बट उसके साथ आप उसको कंडीशंस भी दे रहे हो कि नहीं, तू क्या पहनेगी क्या नहीं, पूरा बदन तेरा ढका होना चाहिए, तू क्या बोलेगी, किसके साथ बोलेगी, किसके साथ तुझे कितना उठना बैठना है, ये भी तुझे बताया जा रहा है। तुम्हें किस वक्त घर पर आना है, ये भी तुम्हें इंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। एक दिन अगर तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए, एक दिन अगर तुम्हारा बस छूट जाए, एक दिन अगर तुम सुनसान सड़क से अकेले गुजर रहे हो और तुमने घर फ़ोन करके ये बताया कि तुम 4 लोगों के बीच में भी अकेले हो, तो घर से सबसे पहले तुम्हें चिंता में एक ही चीज़ पूछी जाए, बेटा आसपास कोई है तो नहीं, बेटा हम कॉल पर रहते हैं तो कोशिश कर जल्दी से जल्दी तुझे रिक्शा मिल सके, बेटा मैं भाई को भेज दूँ तुझे लाने के लिए। आज भी जब ये क्वेश्चंस मेरे अराउंड घूमते हैं तो मुझे लगता है कि
समटाइम्स इट्स कंसर्न, इट्स अ जेन्युइन कंसर्न एंड इट्स ब्यूटिफुल जब आपकी फैमिली आपके लिए कंसर्न दिखा रही है. बट जब ऐसे इंसिडेंट्स आपके सामने आते हैं, ये रेप केस वाले, और उसके बाद आपके पेरेंट्स का कॉन्शियस हो जाना, उसके बाद आपका खुद के लिए कॉन्शियस हो जाना, आपके आसपास के लोगों का कॉन्शियस हो जाना और आपको और चीज़ें बताना कि आप सेफली घर पहुंच सको, तो आप फील करते हो कि आज भी आप किस पिंजरे में हो. ये एक ऐसा पिंजरा है जो किसी को नजर नहीं आता, क्योंकि ये पिंजरा सोच का है, मेंटालिटी का है. वो मेंटालिटी जो सदियों पहले शायद घर कर गई थी, जनरेशन टू जनरेशन वो पास भी हो रही है. आज जब हम 21 सेंचुरी में, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, बट हमारी सोच प्रोग्रेसिवली क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? इट्स नॉट अबाउट जेंडर एनी मोर एक्चुअली. वाई? बिकॉज जब एक लड़की बाहर जाती है ना, तो लड़के तो होते ही हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, बट औरतें भी वैसी ही होती है. आज भी जब ट्रेनों में लड़कियां ऑफ शोल्डर टॉप्स या क्रॉप टॉप्स या जीन्स में होती हैं, तो 10 औरतें उनके बारे में बात करती हैं कि शिक्षित नहीं है क्या, घर परिवार वालों ने संस्कार नहीं दिया है, अरे ऐसे कपड़े पहनती हैं इसीलिए ही तो लड़के उस नज़र से इसे देखते हैं. तो when you hear such thing from a woman coming, you literally are in shock, you get shattered away. ऐसी औरतों का क्या, हम सिर्फ लड़कों की बात करते हैं, हम सिर्फ मर्दों की सोच की बात करते हैं, बट जब औरत के साथ ये गुनाह होता है, जब औरत इस तरह से प्रताड़ित होती है इन पीड़ाओं से, तब औरतें भी तो उनका साथ नहीं देती हैं. कुछ औरतें होंगी जो विक्टिम का साथ देंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम विमेन्स आर द वन हु आर ब्लेम्ड. अगर वो अपने जस्टिस के लिए लड़ती हैं, तो भी समाज उन्हें बोलता है कि आपका नाम खराब होगा, आपकी फैमिली का नाम खराब होगा, आप कैसे अलाउ कर रहे हो. अरे अलाउ कर रहे हो जब आपने बोला है कि ये नेशन फ्री है, सेक्युलर है, इस नेशन में सबको आज़ादी है अपनी चीज़ों के लिए, तो एक लड़की को अपने हक के लिए लड़ने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सोसाइटी के 10 ट्रॉमेटाइजिंग क्वेश्चन से क्यों गुजरना पड़ता है? क्यों हमारा सिस्टम भी उसी से सवाल करता है, जो घटना, जो पीड़ा से वो गुजरी है, उसे 10 बार 10 लोगों के सामने उसी तरह बताना पड़ता है. उस लड़की के साथ वो हादसा एक बार हुआ, लेकिन 10 अलग तरीके से, अलग जगहों पे, अलग लोगों के सामने उसे फिर प्रताड़ित किया जाता है, कुछ ऐसे प्रश्नों से जो हम और आप शायद समझ भी नहीं सकते, क्योंकि एक दर्द जो है ना, जिस पर गुजरती है, सिर्फ वही समझ सकता है. आज हम फ्री है बोलने के लिए, तो आज विमेन क्रिकेट में आगे बढ़ रही है, विमेन एस्ट्रोनॉमी में जा रही है, विमेन बॉर्डर पे है, लेकिन हर जगह कंडीशंस अप्लाइड है. वो कंडीशन, वो क्राइटेरिया, अगर आप उस स्पेस में फिट नहीं आ रहे हो, अगर आप उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फिट नहीं आ रहे हो, तो आप सेफ नहीं हो. यही सोसाइटी का कहना है और यही चलन चलता आ रहा है. सो मेरे लिए तो मैं आज भी फ्री नहीं हूँ, मैं आज भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि क्या मतलब उस आज़ादी का जो जंजीरों बेड़ियों में बंद कर आए? क्या मतलब है उस आज़ादी का जिसे हम आज़ाद ही ना समझे? उसे कहते हैं तू पंख अपने फैला, आसमान में तू उड़ और अपनी पहचान लिख ले, लेकिन फिर उसे उलझनों से बांध दिया जाता है, उसे प्रश्नों से बांध दिया जाता है, उसे उन बंदिशों से बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि तू आज़ाद है. तो जो ये सोच का पिंजरा है, जब तक वो नहीं टूटेगा, तब तक हम असल में ना इंडिपेंडेंट है, ना हम आज़ाद है. आज मैम, कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बारे में आपका क्या रिएक्शन है? ऑनेस्टली देखा जाए तो मैं तो बहुत डर गई थी, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ अगर ऐसे हो सकता है तो हम स्टूडेंट्स के साथ क्यों नहीं? क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं, कभी कभी रात को घर में जाने लेट होता है, तो हम खुद सेफ फील नहीं करते हैं. इसलिए गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए. इतने साल हो गए, अब तक सेम रिएक्शन है. 2 साल की बच्ची हो या फिर बूढ़ी औरत हो, कोई भी वुमेन हो, वो डर के ही जी रही है. तो इसलिए गवर्नमेंट
को इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ लॉज पास करने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज पास करने चाहिए। आज हमने 7 अलग अलग लोगों की मन की बात जानी। सबके अपने अपने विचार थे, पर सबके मन में एक ही सवाल था, क्या वुमेन सच में सेफ है? कोलकाता डॉक्टर रेप केस ने ये साबित कर दिया है कि वुमेन सेफ्टी सिर्फ पॉलिसी का इशू नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का इशू है। जब तक सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा और सोसाइटी की सोच नहीं बदलेगी, तब तक लड़कियों को डर डर के ही जीना है। मैं सपना शुक्र आपसे विदा लेती हूँ। ऐसे ही अलग अलग इंसिडेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।